प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2026 लोन मिलेगा तुरंत बिना बैंक जाए। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे ताकि आपको इंस्टेंट ही आपके बैंक अकाउंट में लोन मिल जाए। अगर आप लोगों को अचानक से लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है या शुरू करना है और आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तब ऐसे में आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत काफ़ी आसानी से लोन मिल सकता है। और इसके लिए आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ही अपने आधार OTP के जरिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना उद्यम सर्टिफिकेट के माध्यम से ही यहाँ पर अप्लाई करके लोन को ले सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि मुद्रा योजना के तहत आप लोग लोन के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मुद्रा योजना में लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और MSME सर्टिफिकेट होना चाहिए। MSME सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम सर्टिफिकेट होता है। अगर आपका उद्यम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उद्यम सर्टिफिकेट आप पहले से बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उद्यम सर्टिफिकेट भी लगेगा। उद्यम सर्टिफिकेट बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। उद्यम सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री में आप लोग ऑनलाइन ही बना सकते हैं। इसके लिए किसी को एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आधार OTP के माध्यम से ही आप लोग बहुत ही आसानी से अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। या वीडियो का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहां पर देख पाएंगे। ये वीडियो हमने बना रखा है उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना लीजिए। और अगर पहले से आपका उद्यम सर्टिफिकेट बना हुआ है तब आइए प्रोसेस चालू करते हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को आपके पास जो भी डिवाइस है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन जो भी हो, उसमें आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है जन समर्थ, ठीक है। इस प्रकार से आप जन समर्थ लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से जन समर्थ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इसको इस प्रकार से क्लोज कर देना है। इस प्रकार से पेज ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्कीम का। स्कीम में आएंगे, यहाँ पर आपको आना है। देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। इसी में आपको यहाँ पर 6 स्कीम मिलेंगे। 6 स्कीम में आपको यहाँ पे जो है तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ये जो है पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर टोटल जो है 4 कैटेगरी में आपको लोन मिलता है। पहला कैटेगरी है शिशु कैटेगरी, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो कि रेडी पटरी पर जो है अपना छोटा मोटा जो है दुकान चलाते हैं या फिर मान के चलिए सब्जी बेचते हैं या कुछ और का काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस है, ये उनके लिए है शिशु कैटेगरी के लिए, जो कि 50,000 रुपये तक का लोन आसानी से मिल जाता है। वहीं किशोर कैटेगरी की बात करें तो थोड़ा सा उससे बढ़कर काम करते हैं, तो ऐसे में इन लोगों को 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पर एक होता है तरुण कैटेगरी, जिसमें कि आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। ये लोग होते हैं मीडियम कैटेगरी वाले, ठीक है, तो ये उनके लिए है। और यहाँ पर एक है तरुण प्लस कैटेगरी, जहाँ पर आपको 10 से 20 लाख रुपए तक का भी लोन आसानी से मिल सकता है, ठीक है। सो अगर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो कैसे आपको आवेदन करना है इसके लिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से लोग जो है इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग सेक्टर के लोग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग और यहाँ पे सर्विस सेक्टर के लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जो इंडिविजुअल यानी जो खुद का मालिक है, अकेले स्वामित्व वाला व्यक्ति है, वह भी इसमें आवेदन कर सकता है। और जो पार्टनरशिप में है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, तो ये सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी रोक टोक यहाँ पर नहीं दी गई है। नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का जो स्कीम है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर अगर आपकी बिजनेस की कैटेगरी आपको देखने को मिलता है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर
इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन या आपकी बिजनेस की कैटेगरी यहाँ पे नहीं मिल पा रही, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है अदर बिजनेस लोन, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ आपको ये पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस नया है कि आप पहले से इसको चला रहे हैं। तो अगर आपका नया बिजनेस है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर पुराना बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आप क्लास 8 यानी कक्षा 8 पास है, अगर क्लास 8 पास है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपने जो है ईडीबी की ट्रेनिंग ले रखी है, अगर आपने ईडीबी की ट्रेनिंग ले रखी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं ले रखी है, इसके बारे में आप जानते ही नहीं है तो नो पे सीधा क्लिक करें। इसके बाद नीचे आएंगे, ये पूछ रहा है आपके बिजनेस का प्रकार, यानी कि आपके बिजनेस का जो नेचर है वो क्या है। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को खुद से बनाते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, यानी कि आप खुद उस प्रोडक्ट को बनाकर फिर मार्केट में लोगों को देते हैं, तो ऐसे में आप मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आएंगे। और अगर आप कहीं बाहर से सामान को खरीद के अपने दुकान पे रख के फिर उसको आप बेचते हैं, तब ऐसे में आप बिजनेस या सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एक होता है ट्रेंडिंग, जैसे कि ऑनलाइन वगैरह जो काम होता है उसके विषय में है, तो इनमें से जो भी आपका होगा अपना नेचर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आता है सिलेक्ट योर जेंडर, तो आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल या अदर जो भी होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। आपकी जो है सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटी, तो यहाँ पर हमारा जो भी होगा उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है क्या आप पहले से कोई एक्स सर्विसमैन थे या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो अगर पहले से आप एक्स सर्विसमैन थे तो आप यस करेंगे, या अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भी यस करेंगे, लेकिन आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है और आप पहले कभी एक्स सर्विसमैन नहीं थे, तो सीधा आपको नहीं पर यानी कि नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है पूछ रहा है कि यहाँ पर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यानी कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्र या बॉर्डर क्षेत्र के इलाके के रहने वाले हैं तो ऐसे में फिर यहाँ पर आपको उसको यस या नो में बताना होगा। तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र या बॉर्डर इलाके क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं, निवासी हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। पूछ रहा है क्या आप जो है पहले भी तरुण कैटेगरी या मुद्रा लोन से संबंधित योजना का लाभ ले चुके हैं या ले रहे हैं, तब अगर आप ले चुके हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका लोकेशन क्या है, यानी कि जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं वहाँ का लोकेशन क्या है, सिटी है या गांव है, जो भी होगा। अगर सिटी है तो अर्बन, गांव है तो रूरल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका बिजनेस का जो कैटेगरी है वो क्या है, इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि जो है आपके उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें टोटल लागत कितनी लगेगी। तो यहाँ पर जितनी भी लागत आपको लगने वाली है वो आप यहाँ पर टोटल अमाउंट डाल देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अब उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कितने रुपए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जितने रुपए फिलहाल अभी हैं उतने रुपए आप यहाँ पर इस प्रकार से डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर 6 लाख रुपए की हमारी जो एस्टिमेट कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो है, लेकिन हमें जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मात्र 1 लाख रुपए हैं, यानी कि हमें जो है रिक्वायरमेंट रहेगा 5 लाख रुपए की। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट 5 लाख रुपए बता दिया। ठीक है, अब नीचे आना है, इस प्रकार से आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से 2 जो है एक्टिविटी लोन आएगा, बिजनेस एक्टिविटी लोन, जिसमें कि पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें कि आपको 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा, जिसकी जो मंथली EMI रहेगी 10,620 रुपये मंथली यहाँ पर EMI जाएगा। और इसका जो ये इंटरेस्ट लग रहा है 10% का यहाँ पर सालाना इंटरेस्ट आपको लग रहा है। इसकी जो समय सीमा है 5 साल के लिए आपको ये लोन मिल जाएगा। ठीक है, एक नीचे भी है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, अगर इस स्कीम के तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, जिसपे कि आपको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो मंथली EMI आएगा 5,070 रुपये आएगा मंथली, लेकिन इसका जो सालाना रेट इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो 9% है। लेकिन ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा है, 15 साल के लिए आपको ये लोन मिलेगा, तब जाकर आपका जो है 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी आपका यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि जो भी आपका सूद ब्याज होगा या जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसमें से
टोटल 1.5 लाख रुपए माइनस कर दिया जाएगा और आपको 5 लाख रुपए और जो थोड़ा बहुत अमाउंट और बचेगा वही भरना होगा। बाकी 1.5 लाख रुपए की आपको गवर्नमेंट के माध्यम से सब्सिडी मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये 15 साल के लिए आपको खींचना होगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर जिसके भी अंतर्गत आपको लोन चाहिए, मुझे तो ज़्यादा अच्छा बेस्ट लग रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा, जो कि 5 साल के लिए ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस आ चुका है रजिस्टर का। तो यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया यहाँ डालेंगे, इस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो भी आपके सामने कंसेंट आ रहा है, इस प्रकार से आप एक एक करके नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसको इस प्रकार से नीचे आना है, नेक्स्ट करना है। इसको भी इस प्रकार से नीचे आना है और यहाँ पर आपको टिक करना है और एग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे, अपना कैप्चा मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्रकार से सबमिट करते हैं तो आपके उस नंबर पर जो है 6 अंक का ओटीपी आएगा। तो फाइनली मेरे पास जो है 6 अंक का ओटीपी आ चुका है मोबाइल नंबर पे। ओटीपी आपको डालना है और ओटीपी जैसे ही डालेंगे इस प्रकार से आप लोग इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। एंटर हो जाने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको सीधा प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर इस प्रकार से आपका रिव्यू डिटेल आएगा, जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म यस नो जो भी टिक किया था वो सभी डिटेल आएगा। इस प्रकार से देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके दोबारा से सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सीधा आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। आपका जो लोन का जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पर ये जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको जो है ये सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखना है, जिसमें कि पहला आपका आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी है, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आधार, पैन, उद्यम सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है, इसको रखना ही पड़ेगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है तो वीडियो को अभी रोक दीजिए और पहले जाकर आप लोग जो उद्यम वाला मैंने वीडियो बताया था आपको, इस वीडियो को देखकर अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर सेल्स की डिटेल लगेगा और आपका बैंक अकाउंट का डिटेल लगेगा। तो बैंक अकाउंट तो खैर सबका होता ही होता है, खाता सबका खुला होता है, लेकिन जो है उद्यम सर्टिफिकेट बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, ये बहुत से लोगों को पता होता है लेकिन बनवा नहीं रखे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन खुद से आधार ओटीपी के माध्यम से बना सकते हैं, 5 मिनट का प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, अगर सब कुछ डिटेल आपके पास मौजूद है तो सीधा आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से कंसेंट आएगा, नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से इस प्रकार से नीचे आएंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिर इस प्रकार से नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंसेंट आते हैं तो आपको ज़रूरी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, या फिर इस प्रकार से नीचे आएंगे और यहाँ पर आप जो है एग्री एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला है पैन का, तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पैन कार्ड पर जैसे आपका नाम दिया गया ऐसा नेम डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना होगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ डालना है। सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको कुछ सेकंड वेट करना है। इस प्रकार से हमारा जो उद्यम वेरीफाइड है वो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से वेरीफाइड हो जाने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ में हमें अपना आधार कार्ड नंबर को डाल देना है और हम यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, इस पर हमें टिक करना है। डालने के बाद यहाँ पे टिक करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंक का आधार ओटीपी चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास आधार ओटीपी आ चुका है। तो जो भी आपका आधार ओटीपी आपके नंबर पे आया है, इस ओटीपी को यहाँ पर डाल देंगे आप। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है और जैसे ही आप वेट करते हैं इस प्रकार से देखेंगे कि आपका जो डिटेल है ऑटोमेटिक फैच होके आ चुका है। यहाँ पे आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपका डीओबी और आपका जो एड्रेस है प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ पे सीधा आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे अब आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है, सेल्स डिटेल। अब यहाँ पे आपको अपनी सेल्स की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो आप जीएसटी को चूज़ करेंगे। अगर आपने जीएसटी नहीं लिया या फिर आपकी सर्विस में जीएसटी नहीं लगता है तो आप जीएसटी इज़ नॉट अप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे तो यहाँ पे बिजनेस का नाम डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट है, डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका पैन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। फिर आपको नीचे आना है
इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ। ठीक है, तो आप अगर आपका नया बिजनेस है तो आप यहाँ पे सभी में 0 डाल देंगे, या फिर आपका अगर कुछ पुराना बिजनेस है तो आपका पिछले साल कितना इनकम हुआ था जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, वो आपको यहाँ डालना है। नहीं तो सभी में 0 इस प्रकार से आप टाइप कर देंगे अगर आपका नया बिजनेस है तो। ठीक है, तो हमारे केस में नया बिजनेस है तो यहाँ पे हम नया 0 डाल देंगे सभी में। फिर यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डिटेल है, सेल्स डिटेल सेव हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आया हुआ है, डिक्लेयर योर फाइनेंशियल डिटेल्स मैनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब आपका जो नेम ऑफ एंटिटी है यानी कि जो बिजनेस का नेम है वो डाल देना है, पैन नंबर एक बार आपको दोबारा से डाल देना है, और आपका जो डेट है वो आप यहाँ से चुन लेंगे। दोबारा से आपको यहाँ पे जो सेल्स की डिटेल देनी है, नेट प्रॉफिट लॉस देना है, इसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है वो देना है। ठीक है, आपका डेबिटर कितने हैं, आपका पेबल क्रेडिटर कितने हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर प्रॉपर जानकारी दे देनी है। अगर आपको अभी नया नया बिजनेस है सभी, तो सभी में आप यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका पुराना बिजनेस है तो उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल आप फिल करेंगे। फिलहाल प्रॉपर तरीके से सबमिट हो चुकी है। इनकम डिटेल सबमिट हो जाने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आपको अपना जो बैंक का डिटेल है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना है, तो यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, वेरीफाई अकाउंट। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा आपके बैंक अकाउंट में आपका जैसा नेम है वो नेम डाल देंगे। आपका अकाउंट कितने सालों से खुला हुआ है वो डाल देंगे। आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, अकाउंट नंबर दोबारा से कंफर्म करेंगे। आपका अकाउंट जो है किस प्रकार का है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उसको आप चूज़ करेंगे। आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है बिजनेस डिटेल्स का। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके उस बिजनेस में कितने वर्कर काम कर रहे हैं। अगर आपने कोई लड़के भी रख रखे हैं काम करने के लिए तो जितने भी होंगे टोटल आपको काउंट करके डाल देना है, या अगर आप एक अकेले कर रहे हैं तो आप एक को ही सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बिजनेस एड्रेस, तो यहाँ पे बिजनेस का परमिस पूछ रहा है। तो आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं जिस जगह पे, वो क्या आपकी खुद की है या फिर रेंट पर रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना है। और इसके बाद प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस, आपका कुछ एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा और कुछ एड्रेस आपको प्रॉपर अपने तरीके से फिल करना है। क्या आपने इंश्योरेंस प्लान ले रखा है इस स्कीम के अंतर्गत, तो अगर आपको इंश्योरेंस प्लान चाहिए तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर डिटेल आएगा, तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह है प्रॉपर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशनशिप टाइप डालना है, तो रिलेशनशिप टाइप में जो भी आपका डिटेल ऑटो फिल हो गया उसको फिल रहने दीजिए। बाकी जो आपका डिटेल मिसिंग है उसको आप मैनुअली फिल कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से आपसे जो है आपका करंट रेजिडेंटल एड्रेस मांगा जा रहा है। अगर आपका सेम आधार वाला है तो आप यस रख देंगे। अगर आपका अलग एड्रेस है जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो फिर नो पे क्लिक करके प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। प्रॉपर एड्रेस फिल करने के बाद हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेन प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर डिटेल्स। तो यहाँ पे फिर आपको अपनी डिटेल प्रॉपर फिल करनी है। यहाँ पे आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई उसके बारे में लिख देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपका देखेंगे इस प्रकार से डाटा जो है एडिट सक्सेसफुली हो जाता है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी एसोसिएट, कौन कौन, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से बिजनेस एंड लोन डिटेल्स की जो है इक्विपमेंट पूछा जा रहा है। तो जो जो इक्विपमेंट आपके पास में मौजूद है उसके बारे में आप बताएंगे और फिर नीचे आएंगे और इसके बाद ये आपसे कुछ और डिटेल पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस और नो का जवाब देना है। और यहाँ जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपका जो बिजनेस लोन डिटेल है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ चुका है क्रेडिट डिटेल्स। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर इंटरफेस आएगा क्रेडिट डिटेल सबमिटेड, यानी कि जो आपने पिछली बार लोन ले रखा होगा अपने पैन कार्ड पे या क्रेडिट कार्ड पे उसकी डिटेल आपके सामने आती है। तो आपको प्रोसीड कर देना है उसको देखकर। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है KYC डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो KYC डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करेंगे, फिर नीचे आएंगे इस प्रकार से। अगर आपके पास और भी डॉक्यूमेंट तो अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो उद्यम सर्टिफिकेट है अपलोड करना मैंडेटरी है, तो आपको अपना उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, और फिर प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो डिटेल है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद सीधा आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन का। आपको सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने
में कुछ समय का प्रोसेसिंग होगा। आपकी एप्लीकेशन की जांच हो रही है, आपको कुछ सेकंड वेट करना है। आपका एप्लीकेशन की जांच हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पे कौन कौन से बैंक आपको लोन दे रही हैं, कितने सालों के लिए दे रही हैं, कितना इंटरेस्ट लगा रही हैं, इसके बारे में आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक है ये हमें यहाँ पे 4,25,000 रुपये का लोन ऑफर कर रही हैं, जो कि 3 साल का टाइम है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है 10% लग रहा है, 10.65%। इसके अलावा आप इस प्रकार से करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी बैंक कितने लोन आपको दे रही हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप यहाँ पर ऑफ़र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं अपने नियर बाई ब्रांच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते ही आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल, हमें यहाँ पे जो डिजिटल अप्रूवल है इंस्टेंट यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4,25,000 रुपये का हमें लोन अमाउंट यहाँ पे 3 साल के लिए दिया गया है। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है इसको यहाँ पर हमें डाउनलोड करना होगा। तो चलिए इस पर हम डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डाउनलोड हो चुका है हमारा डिजिटल अप्रूवल लेटर। यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से ओपन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे हमारा जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है 4,25,000 का यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है आसानी से। अब हमें आगे क्या करना है इसके बारे में यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है। आप देखेंगे ये बताया गया है कि आवेदन की आगे की प्रक्रिया के लिए कृपया ऊपर दी गई तालिका में दर्शाई गई चयनित शाखा में जाएं। यानी कि जो आपको डिजिटल अप्रूवल लेटर मिला है, जो आपने अपना चयन शाखा जो ब्रांच को सिलेक्ट किया है उसमें आपको जाना होगा और इसके बाद अब आपको बस 3 नीचे दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति, इस पत्र की एक प्रति तैयार रखनी है ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। ऋण यानी कि लोन लेने के लिए आपको इन दस्तावेज जैसे कागजात यानी जो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा और इसके अलावा वो सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है उस बैंक की ब्रांच में जाकर जमा कर देना है। और इसका जो तिथि है वैलिड तिथि है जो 4 महीने तक रहता है डिजिटल अप्रूवल का। तो अगर आप 4 महीने के अंदर अंदर जाकर जमा कर देंगे तो आपको लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आप 4 महीने के बाद आते हैं तो ऐसे में आपका यह जो डिजिटल अप्रूवल है या एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो यानी कि आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है ये आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपको अपनी एक आधार कार्ड की कॉपी, एक पैन कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, एक उद्यम सर्टिफिकेट की कॉपी, ठीक है, ये आपको इसके साथ अटैच करके उस ब्रांच में जाकर जमा करना है। उनको बता देना है कि हमने ऑनलाइन आवेदन किया, हमारा डिजिटल अप्रूवल लेटर है, अब इसको आपके बैंक में जमा कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे। 2-4 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएगा और फिर आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों 2026 में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना लेने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।